जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, जो व्यक्ति हजारीबाग से या फिर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आचार्य विनोबा भावे के बारे में आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा वही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने स्वतंत्र भारत में 1951 में पहली बार भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से शुरुआत किया था, जिसके कारण इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसी भारतीय को दिया गया, वह भी पहली बार। ठीक है, रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार होता है एशिया का, वह सबसे पहले भारतीय को दिया गया था। वह था हमारे आचार्य विनोबा भावे। किस लिए दिया गया था? भूदान। ठीक है, भूदान आंदोलन चलाए थे 1951 में। ठीक है, इसके लिए अब बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के ये प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, तो गांधी जी शुरुआत किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें से सबसे पहले भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो हमारे कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने महाराष्ट्र में पवनार आश्रम, कौन सा आश्रम? पवनार आश्रम की स्थापना की थी। आचार्य विनोबा भावे का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 सितंबर को। ओके, आज तो हो जाना चाहिए ना। और इनका पूरा नाम जो है वह है नरहरि विनायक विनोबा भावे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, नरहरि विनायक विनोबा भावे। ठीक है, इन्होंने जय जगत का नारा दिया था। क्या दिया था? जय जगत का नारा दिया था। 1992 भू आंदोलन की जमीन पर हजारीबाग में इन्हीं के नाम पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 1992 में यूनिवर्सिटी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में, वह 1992 में स्थापित किया गया था, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, किनके नाम पर है? इसी के नाम पर है। ठीक है, और भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा भूमि इन्हें हजारीबाग में ही मिली थी, जिसके कारण यहाँ पर अभी इसका नाम पर यूनिवर्सिटी चल रहा है। ठीक है, इसकी जन्म 11 सितंबर 1895, इसकी जो स्वर्गवास जो डेट है वह है 15 नवंबर 1982। ओके, इसकी उपलब्धियां क्या रही पहले बात करेंगे हम। महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी, भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान अज्ञ आंदोलन नामक आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, इनकी समझ जिंदगी साधु संन्यासियों जैसी रही। इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान एवं विचारशील व्यक्तित्व वाले शख्स थे। महात्मा गांधी के परम शिष्य जंग ए आज़ादी के इस योद्धा ने वेद, वेदांत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने गहन गंभीर अध्ययन मनन किया था। अर्थशास्त्र, राजनीतिक और दर्शन के आधुनिक सिद्धांतों का भी विनोबा भावे ने गहन आलोकन चिंतन किया गया। इनके जीवन परिचय में डालते हैं एक नज़र। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गाहोदे, गुजरात, भारत में हुआ था। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उसका जन्मे। विनोबा भावे ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। गांधी जी के उपदेशों ने भावे को, यानी कि विनोबा भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। अब इसकी हम बात करेंगे प्रारंभिक जीवन। विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी, माने बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी। गणित उसका सबसे प्यारा विषय बन गया। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान ही विनायक का मन बैरागी बनने के लिए अति आतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने का अर्थ है दोस्तों घर को छोड़ देना, और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में जुट गए। महात्मा गांधी की चर्चा देश में चारों ओर चल रही थी कि वह
दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ गए और आज़ादी का बिगुल बजाने में जुट गए हैं। अखंड स्वाध्याय और ज्ञान अभ्यास के दौरान विनोबा भावे का मन गांधी जी से मिलने के लिए किया तो वह पहुंच गए अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में। जब पहुंचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे। इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेगा, ऐसा तो कदाचित विनोबा भावे ने सोचा न था। बिना किसी उपदेश के स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि गांधी जी को देखकर हुआ स्वावलंबन और आश्रम का यानी कि श्रम का पाठ पढ़ लिया। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वह बापू के ही हो गए। जेल यात्रा। बापू के सानिध्य और निर्देशन में विनोबा भावे के लिए ब्रिटिश जेल एक तीर्थधाम बन गई। सन 1921 से लेकर 1942 तक अनेक बार जेल यात्राएं हुई। सन 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। ब्रिटिश हुकूमत ने CRPC की धारा 109 के तहत विनोबा भावे को गिरफ्तार किया। इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। नागपुर जेल में विनोबा को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात अकोला जेल भेज दिया गया। विनोबा का तो मानो तप्पो यज्ञ प्रारंभ हो गया। 1925 में हरिजन सत्याग्रह के दौरान जेल यात्रा हुई। 1930 में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के नामक सत्याग्रह को अंजाम दिया। ठीक है, सत्याग्रह को अंजाम दिया। गांधी जी और विनोबा भावे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। विनोबा फिर से जेल पहुंच गए। इस बार उन्हें धुलिया जेल रखा गया। राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उन्होंने विनोबा के विषय में यंग इंडिया में लिखा था कि विनोबा को देखिए, देवदूत जैसी पवित्रता है उसमें, आत्मविद्वता, तत्वज्ञान और धर्म के उच्च शिखरों पर विराजमान है। वह उसकी आत्मा ने इतनी विनम्रता ग्रहण कर ली है कि कोई ब्रिटिश अधिकारी यदि पहचानता नहीं तो उसे विनोबा भावे की महानता का अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक है, पहचानता नहीं तो उसे विनोबा भावे का महानता का अंदाजा नहीं लगा सकता। जेल की किसी भी श्रेणी में उसे रख दिया जाए, वह जेल में अपने साथियों के साथ कठोर श्रम करता रहता है। अनुमान भी नहीं होता कि यह मानव जेल में चुपचाप कितनी यातनाएं सहन कर रहा है। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा को चुना गया। प्रसिद्धि की चाहत से दूर विनोबा इस सत्याग्रह के कारण बेहद मशहूर हो गए। उनको गांव-गांव में युद्ध विरोधी तकरीरें करते हुए आगे बढ़ते चले जाना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को विनोबा को गिरफ्तार किया गया। सन 1942 में 9 अगस्त को वह गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। इस बार उनको पहले नागपुर जेल में, फिर वेलूर जेल में रखा। बहुभाषी व्यक्तित्व इसका देखते हैं। जेल में ही विनोबा ने 46 वर्ष की आयु में अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन आरंभ किया। ठीक है, जेल में ही रहते हुए 46 वर्ष की आयु में, ठीक है, अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन आरंभ किया और कुरान पढ़ना भी शुरू किया। अत्यंत कुशग्र बुद्धि के विनोबा भावे जल्द ही हाफिज या कुरान बन गए। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं में तो वह पहले ही परंपरागत हो चुके थे। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के तकरीबन 50,000 पद विनोबा भावे को बाकायदा कंठस्थ थे। समस्त याद रहना। ठीक है, समस्त अर्जित ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करने का भी उन्होंने अप्रतिम एवं अर्थक प्रयास किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विनोबा जी पर निम्न पद्यात्मक पंक्तियां लिखी। धन्य तू विनोबा, जन की लगाए बाजी, गाय की बचाई जान। धन्य तू विनोबा, तेरी कीर्ति अमर है। दूध बलकारी, जाको पुत हलधारी होए। सिंधरी लाजात मल, मूत्र उर्वर है। घास पात खात दिन वचन, उचारे जात। मरी के हु काम देत, चाम जो सुधार है। बाबा ने बचाया लिन्ही, दिल्ली दहलाए दिन्ही। बिना लव लश्कर समर किन्हो सर है। साहित्यिक योगदान। विनोबा भावे का एक महान विचारक, लेखक और विद्वान थे।
जिन्होंने ना जाने कितने लेख लिखने के साथ साथ संस्कृत भाषा को हम जान मानस के लिए सहज बनाने का भी सफल प्रयास किया। विनोबा भावे एक बहुभाषी व्यक्ति थे। उन्हें लगभग सभी भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। वह एक उत्कृष्ट वक्ता और समाज सुधारक भी थे। विनोबा भावे के अनुसार कन्नड़ लिपि विश्व की सभी लिपियों की रानी है। विनोबा भावे ने गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों के अनुवाद के साथ ही इनकी आलोचनाएं भी की। विनोबा भावे भागवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे कहते थे कि गीता उनके जीवन की हर एक सांस में है। उन्होंने गीता को मराठी भाषा में अनुवादित भी किया था। भूदान आंदोलन। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का विचार 1951 में जन्मा, जब वह आंध्र प्रदेश के गांव में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन, अस्पृश्यता लोगों या हरिजन के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील की। जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव-गांव में घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे और उन्होंने इस दान को गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित कार्य बताया। भावे के अनुसार यह भूमि सुधार कार्यक्रम हृदय परिवर्तन के तहत होना चाहिए, न कि जमीन के बंटवारे से बड़े स्तर पर होने वाली कृषि के तार्किक कार्यक्रमों में अवरोध आएगा। लेकिन भावे ने घोषणा की कि वह हृदय के बंटवारे की तुलना में जमीन के बंटवारे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने लोगों को ग्राम दान के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाने के बाद उसे सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते। आपके भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर हरदोई जनपद के सर्वोदय आश्रम टडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में श्री रमेश भाई के नेतृत्व में उसर भूमि सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया गया। मौन व्रत। 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अनुयायियों के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा। 1979 के एक आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गो हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया। निधन। देखिए किस प्रकार से निधन हुआ। विनोबा जी ने जब यह देख लिया कि वृद्धावस्था ने उन्हें घेर रहा है, मैंने कि उसको आ रहा है, तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। जब आचार्य विनोबा जी ने अन्न और जल त्याग दिया तो उनके समर्थकों ने उनसे चैतन्य अवस्था में बने रहने के लिए ऊर्जा के स्रोत की जानकारी चाही, तो उन्होंने बताया कि वायु, आकाश आदि से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आचार्य विनोबा ने कहा कि मृत्यु के दिवस विषाद का दिवस नहीं अपितु उत्सव का दिवस है। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए दीपावली का दिवस 15 नवंबर को निर्वाण दिवस के रूप में चुना। इस प्रकार अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 15 नवंबर 1982 वर्धा महाराष्ट्र में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। विनोबा जी के शरीर त्यागने के उपरांत पवनार आश्रम के सभी बहनों ने उन्हें संयुक्त रूप से मुख्य अग्नि दी। इतिहास में इस तरह की मृत्यु के उदाहरण गिने चुने ही मिलते हैं। इस प्रकार मरने की प्रक्रिया को प्रायोपवेश कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहते हैं यह भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।